Hi, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to tell you the techniques which I use for manifestation, जिससे मेरी life एकदम change हो गई. You guys loved my last video, so I thought yes, I'm going to make another video on techniques, जिसमें मैं आपको explain करूँ कि मैं कौन सी techniques use करती हूँ और कैसे उन techniques को use करने के बाद मुझे एक belief आ जाता है कि okay, this is going to happen. जो मैंने लिख दिया है, जो मैंने सोच लिया है, वो चीज़ होने वाली है या हो जाएगी और हो गई. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये टेक्निक्स हेल्प कैसे करती हैं. ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं कि आपका जो गोल है, जो पर्टिकुलर गोल है, सपोज आपको एक कैबिन क्रू बनना है, आपका गोल है कैबिन क्रू बनना, तो आपका माइंडसेट वो कैसे चेंज करेगी और आपकी वाइब्रेशन को वो कैसे अलाइन करेगी कि आपको उस गोल तक पहुंचा सके. तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे टेक्निक्स यूज होती हैं एंड यू गोना लव इट. आई एम टेलिंग यू. इसके बाद यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो टेक्निक्स के ऊपर और मैनिफेस्टेशन के ऊपर. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी सिंपल मैनर सो दैट यू कैन यूज इट. आप आज ही बैठ के टेक्निक्स यूज करो और यू कैन चेंज योर लाइफ. ओके, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा है कि हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं पर चीजें हो ही नहीं रही हैं. तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है. मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत काम और क्लियर माइंडसेट होना चाहिए. आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, आपको एकदम सिंपल तरीके में उसको अपना एक्सप्लेन करना है यूनिवर्स को, सो दैट यूनिवर्स भी कंफ्यूज ना हो कि आपको चाहिए क्या. अगर आप खुद ही कंफ्यूज होगे और डाउटफुल होगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आई एम टेलिंग यू. सो यू हैव टू बी इन अ वेरी गुड माइंडसेट जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो. कई लोग बोल रहे थे कि हम लोग अभी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, इस प्रॉब्लम के टाइम पर हम लोग अपना दिमाग शांत नहीं कर पा रहे हैं और अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें. आई विल टेल यू कि अगर आपका माइंडसेट नहीं है उस जोन में कि आपकी बॉडी की वाइब्रेशन मैच कर पाए आपके गोल से, आप जो बोल रहे हैं, आप जो विश कर रहे हो, वो आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं ये नहीं पूरा होगा, वो नहीं पूरा होगा. तो आई नो ये बहुत मुश्किल हो जाता है. इसके लिए आपको सबसे पहले यू हैव टू हैव अ क्लियर माइंडसेट. मेरा क्लियर माइंडसेट कैसे होता है, ये मेरा फर्स्ट टेक्निक है जो मैं यूज करती हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए. मैं जब भी कुछ मैनिफेस्ट करने लगती हूँ, आई प्ले सम म्यूजिक. एक मेरा बहुत फेवरेट म्यूजिक है, मैं उसको प्ले करती हूँ. मैं 5 मिनट के लिए उसको रिपीट पे वो गाना सुनती हूँ और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा शांत हो जाती हूँ और फिर मैं लिखने लगती हूँ कि मुझे क्या चाहिए. तो फॉर मी म्यूजिक हेल्प्स मी अ लॉट. लोग बोलते हैं कि आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मेडिटेशन करो. ऑनेस्टली इट डजंट वर्क फॉर मी, क्योंकि मैं 5 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ पाती हूँ. मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं उस टाइम की ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा. तो मेरे लिए म्यूजिक हेल्प्स मी. मैं वो हेडफोन्स पे वो गाना सुनती हूँ और उसके बाद मेरी बॉडी बहुत लाइट फील करती है एंड मैं जो भी कुछ उस टाइम पे बोल रही होती हूँ और मुझे इतना स्ट्रांगली बिलीव हो रहा होता है कि ये तो हो गया है. और मैं बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लिखती हूँ जो भी लिखती हूँ कि आई हैव दिस कार, आई हैव दिस, आई हैव मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई हैव माई ओन हाउस, एवरीथिंग मैं उसको प्रेजेंट में लिखती हूँ. तो मेरी ये टेक्निक पहली है कि मैं अपने माइंड को शांत करने के लिए म्यूजिक सुनती हूँ और फिर सेकंड जो है मैं वो जर्नलिंग करती हूँ. जब मेरा माइंड एकदम शांत हो जाता है, देन आई स्टार्ट राइटिंग कि ओके ये है ये है ये है. जर्नलिंग का भी एक तरीका होता है. जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैं पूरा प्रेजेंट में लिखती हूँ कि आई हैव मनी, आई हैव कार, आई हैव दिस वॉच, एनीथिंग जो भी मुझे चाहिए होता है मैं वो प्रेजेंट में लिखती हूँ और उसको फील करती हूँ कि ओके आई हैव दिस कार. और मैंने एकदम वो कार की इमेज मेरे सामने आ जाती है कि मेरी कौन सी कार है, कौन से कलर की कार है, कौन सा मॉडल है, कौन सा ब्रांड है, और ये सब चीजें मेरी आंखों के सामने आ रही होती हैं जब मैं लिख रही होती हूँ. सो आपकी बॉडी उस चीज के साथ, आपके माइंड के साथ एकदम अलाइन हो जाती है, एकदम कनेक्ट हो जाती है कि आप जो लिख रहे हो वो सच है. आई मीन जिस पेन से आप लिख रहे होते हो, यू फील लाइक दिस इज अ मैजिकल वॉन्ड. आप जो भी लिख रहे हो ये सच है. बिलीव मी, फॉर मी इट वर्क्स अ लॉट. मैं जो भी लिखती हूँ वो सच हो जाता है. एंड बिलीव मी, मैं यूनिवर्स में वो मैसेज इतने पॉजिटिव तरीके के साथ भेजती हूँ कि आई हैव दिस कार, आई हैव दिस जॉब, आई हैव दिस वॉच, आई हैव दिस मैकबुक, व्हाटएवर. अभी तो मैं थोड़ी मेटलिस्टिक हो रही हूँ, बट आई हैव अ गुड बॉडी, आई हैव अ गुड सोल, आई हैव अ ग्रेट माइंडसेट. ये सब चीजें भी मैं लिखती हूँ उसमें. तो जर्नलिंग हेल्प्स मी अ लॉट एंड मुझे उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब भी मैं लिख रही होती हूँ. सो ये मेरा एक टेक्निक है यूज करने का. बहुत सारे लोग ये टेक्निक यूज करते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे से ये टेक्निक काम करती है. जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप अपने माइंड को काम करने के लिए क्या कर सकते हो. आप म्यूजिक सुन सकते हो. कई लोग पार्क में जाते हैं, जब वो लोगों को देखते
देखते हैं आसपास, वो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है और फिर वो जर्नलिंग करते हैं, उनके लिए वो एक पावरफुल चीज़ है। कुछ लोग पॉडकास्ट सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, उनका माइंडसेट बहुत काम हो जाता है। कुछ लोग रीड करके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसको करने के बाद आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आप वो कर सकते हो और उसके बाद आप जर्नलिंग कर सकते हो। सेकेंड टेक्निक इज विजन बोर्ड। मैंने 2 महीने पहले ही अपना विजन बोर्ड बनाया था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एंड कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी टिक हो चुकी हैं। मुझे पहले लगता था कि मैं जब विजन बोर्ड बनाऊंगी इट विल नॉट वर्क फॉर मी। आई डोंट नो व्हाई मेरा ऐसा सोचना हो गया था कि मैं विजन बोर्ड बनाऊंगी तो आई डोंट नो कि वो हो पाएगा ही नहीं, बिकॉज मुझे जर्नलिंग पे इतना ज्यादा भरोसा था कि मैं जो लिखूंगी वो तो सच हो ही जाएगा। आई डोंट नो अबाउट द विजन बोर्ड की मतलब मैंने स्टिकर्स चिपका दिए हैं या फोटोज चिपका दिए हैं, वो होगा या नहीं होगा। मुझे अपनी पेंसिल बॉन्ड पे इतना ज्यादा भरोसा था कि मुझे विजन बोर्ड का कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट 2 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि लेट्स मेक अ विजन बोर्ड रेवती, हम विजन बोर्ड बनाते हैं। और उस टाइम मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा था कि ओके विजन बोर्ड बनाते हैं, लेट्स डू इट। तो हम तीनों फ्रेंड्स ने साथ में बैठ के अपना विजन बोर्ड बनाया एंड आई स्वेयर मैंने जो पहली पिक्चर उस विजन बोर्ड में लगाई थी वो हो गई, आउट ऑफ नो वेयर वो चीज़ पूरी हो गई। एंड उसके बाद जो मैंने सेकंड पिक्चर लगाई थी वो भी पूरी हो गई, एंड उसके बाद एक और पिक्चर लगाई थी वो भी पूरी हो गई, एंड आई एम शॉक्ड। और उसमें मैंने अपनी एक ऑनलाइन क्लासेस की भी वीडियो लगाई थी कि मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही है, वो भी हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। और मैंने एक और पिक्चर लगाई थी कि मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, विद गॉड्स ग्रेस वो भी स्टार्ट हो गया है एंड आई एम सो हैप्पी। जब मैंने विजन बोर्ड के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि कैसे बनाते हैं, आई मीन हाउ डज इट वर्क, तो मैंने देखा था कि उसमें क्या था कि आप जो भी पिक्चर सिलेक्ट कर रहे हो वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। आप कोई भी ऐसे रैंडम कार की फोटो नहीं खींच सकते, जो आपको स्पेसिफिकली जो मॉडल चाहिए उसकी कार, उसका कलर, उसकी कीज। तो मैंने फोटो लगाई थी कि मेरी एक ये कार है, उसका ये कलर है, मतलब व्हाइट कलर की कार की मैंने पिक्चर लगाई थी और मैंने उसकी एक की पकड़ते हुए, एक मेरी नहीं किसी की पिक्चर मैंने पिंटरेस्ट से देखी थी वो लगाई थी। और फिर मैंने एक स्पेसिफिक चीज की फोटो लगाई थी कि मुझे स्विमिंग का बहुत ज्यादा ऐसे था कि मुझे स्विमिंग करना है। मुझे स्विमिंग आती है बट इतना ज्यादा अच्छे से नहीं आती थी। पता नहीं कैसे एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि लेट्स जॉइन स्विमिंग। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम, इट्स वेरी फार, बैंगलोर में वैसी चीजें बहुत दूर हैं, तो मुझे था कि मैं कैसे जाऊंगी, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट वांट टू गो इन कैब, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे। वो ऐसा कुछ हुआ कि मतलब दैट फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी अपनी कार है, वो मुझे पिक करती है, फिर मुझे ड्रॉप करती है, मतलब आई जस्ट हैव टू पे फॉर द स्विमिंग पूल के पैसे और रेस्ट एवरीथिंग इज डन। मुझे कुछ भी नहीं करना है और मुझे मतलब लिटरली घर से लेके जाते हैं और मतलब उन्होंने मुझे फोर्स करा कि लेट्स गो, लेट्स डू इट, एंड आई वाज थिंकिंग कि नहीं, इट विल बी नॉट पॉसिबल, मेरी फ्लाइट्स हैं, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी। बट नाउ आई मैनेज, मैं कभी सुबह चली जाती हूँ, कभी शाम को चले जाती हूँ, बट आई एम गोइंग, मतलब आउट ऑफ नो वेयर ये चीज पूरी हो गई। एंड एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने उस पर हॉर्स राइडिंग की पिक्चर लगाई थी कि मुझे हॉर्स राइडिंग पे जाना है, वो भी आउट ऑफ नो वेयर, मतलब मेरी उसी फ्रेंड ने बोला लेट्स गो फॉर हॉर्स राइडिंग, एंड आई वाज लाइक कि हॉर्स राइडिंग कैसे, मतलब यहाँ पर मुझे नहीं पता है। तो शी सेड आई नो समबडी। जब हम लोग ने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करी, मतलब मैं रेगुलरली जाने लग गई, मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार जब भी। तो एक दिन क्या हुआ कि वैसे तो मैं रोज अपना विजन बोर्ड देखती थी, बट वो एक कॉर्नर का पिक्चर मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा, बट इट वाज देयर। तो मैंने दिन विजन बोर्ड ध्यान से देखा एंड इट्स लाइक ओ माय गॉड, ये फोटो तो मैंने लगा रखा था वहां पे, एंड इट वाज अ रैंडम फोटो। मतलब मुझे अच्छा लगता है हॉर्स राइडिंग करना, मैंने 1-2 बार पहले करा था, तो आई थॉट आई वांट टू लर्न इट। वो भी मेरा एक विजन बोर्ड की एक चीज पूरी होगी एंड अभी बताते हुए मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज दैट वाज अनरियल कि मतलब इट वाज देयर एंड वो हो गया। मतलब आपने वो विजन बोर्ड में लगा रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस जितने से विजन बोर्ड पे जो मैंने चीजें लगा रखी हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, मतलब वो और एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जर्नलिंग में भी तो फिर भी मैं लिख के भूल जाती थी, पर विजन बोर्ड एकदम आपके सामने रहता है, आपकी आंखों के सामने, और आपका सबकॉन्शियस माइंड और तेजी से काम करने लग जाता है कि वो जो चीजें आप रोज देख रहे हो उसको आप अचीव करो, और कैसे अचीव करो वो आपके दरवाजे खुलते जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग जब आपको कुछ मिल जाता है, और वो भी जब आपने इतने दिल से वो चीज चाहिए होती है और आपको मिल जाती है। मुझे उसके लिए कोई एफर्ट करने ही नहीं पड़े, ना ही स्विमिंग के लिए, ना ही हॉर्स राइडिंग के लिए, लेकिन स्टिल मैंने उनके बारे में इतना सोचा था। स्विमिंग के बारे में तो मैंने काफी सोचती थी कि कैसे जाऊं, कैसे मैनेज करूं, कैसे फ्लाइट्स मैनेज करूं, रोज सर्च करती
करती थी कि नियर बाय कौन सा है, मैं कैसे जा सकती हूँ, तो मैं एक कैब लगवा लूँ जो मेरे को रोज पिक एंड ड्रॉप करती रहे। मैंने उस गोल की तरफ काम किया और वो मुझे मिल गया। तो यू हैव टू वर्क, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ। हॉर्स राइडिंग तो एक एग्जाम्पल हुआ कि छोटी मोटी चीजें आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, बट यस यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल। और विजन बोर्ड का भी मुझे याद है कि मतलब हम सब लोग फ्रेंड्स, मैं, आशिमा और राहुल, हम लोग बैठे थे और उसने मुझे बोला लेट्स मेक अ विजन बोर्ड। दैट प्रोसेस वाज वेरी ब्यूटीफुल। हम तीनों ऐसे बैठ के विजन बोर्ड बना रहे हैं। आई ऑर्डर्ड फ्यू थिंग फ्रॉम Amazon, कौन सी पिन लगाऊंगी मैं विजन बोर्ड के ऊपर, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। और वो प्रोसेस भी इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग बना रहे थे कि मतलब वो एक प्लस पॉइंट हो गया। एंड नाउ आई वांट टू अपग्रेड माय विजन बोर्ड कि जो चीजें हो गई हैं उसको निकाल के कुछ नया एड ऑन मुझे करना है अपने विजन बोर्ड में। एंड आई वांट टू मेक इट विद यू गाइज। आई वांट टू मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं वो पूरा विजन बोर्ड आपके साथ बनाऊं। एंड आई होप यू विल लव इट। आई विल शेयर कि मैं क्या सोचते हुए वो विजन बोर्ड बना रही हूँ, क्या रीजंस है मेरे की चीज़ों को ऐड करने में। आई हैव फ्यू मोर पिक्चर्स। मैंने अपने बिजनेस की फोटो डाली थी, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस की फोटो डाली थी। आई हैव स्टार्टेड माय ऑनलाइन क्लासेस। आई थिंक और 2-3 चीज़ें हैं जो अभी जिनको टाइम है पूरा होने में। मैंने अपने यूट्यूब का डाला है कि आई हैव 100K सब्सक्राइबर्स। आई एम प्रीटी श्योर वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। सो या दिस इज हाउ विजन बोर्ड्स वर्क। आई क्विकली अपोलोजाइज फॉर द लाइटिंग गाइज, बिकॉज बाहर इतना अच्छा वेदर था पहले और अब और भी अच्छा हो गया। एकदम से बारिश शुरू हो गई है, सो मुझे रूम की लाइट ऑन करनी पड़ी। सो जस्ट bear me with the lighting. So our next technique is affirmation. What is affirmation? पहले मैं आपको explain कर देती हूँ affirmation क्या होता है। affirmation होता है कि एक positive statement जिसको आप बार बार repeat करते हो और वो आपके subconscious mind में feed हो जाती है और फिर वैसा ही आप feel करते हो। So I'll give you one example. जैसे आप बार बार बोल रहे हो that you are powerful, you are confident and you can do this. तो जब आप एक बार एक ट्राई करके देखें, आप खुद ही देखें और सोचें, जब बार बार आप एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं, सेम सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट वे। अगर आप बोल रहे कि यू आर कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली मतलब वो वापस आपकी बॉडी ऐसी वाइब्रेशन देगी आपको दैट यस यू आर कॉन्फिडेंट, यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। जब आप बोलोगे यू आर पावरफुल, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वैसा फील करने लग जाएगी। एक चीज़ आप ट्राई करना, जब भी आप सैड होते हैं तो कोई अच्छा रील देख लेना, कोई वीडियो देख लेना, कोई पॉडकास्ट सुन लेना, कोई बुक पढ़ लेना जिसमें आपको खुशी मिले। जिससे तो आप देखना, आप स्माइल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक फील करेगी। यू वांट टू स्माइल। उस पॉइंट पे आपको ऐसे लगेगा कि ठीक है, सैडनेस इज ओके, बट आपको इस पॉइंट पे हंसने का मन करेगा और आपकी बॉडी भी बहुत अपलिफ्टेड फील करेगी। सो द सेम वे एफर्मेशन वर्क्स। अगर आप अपने आप को बोलते रहोगे कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हैप्पी, यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी, यू आर मनी मैग्नेट, तो आप फील भी वैसा करने लग जाओगे कि यस आई हैव मनी, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से सोर्स से आपको पैसा आ रहा है, और मतलब थिंग्स विल चेंज। आई एम टेलिंग यू, थिंग्स विल चेंज। सो एफर्मेशन वर्क करती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में। एफर्मेशंस के लिए आई यूज वन ऐप दैट इज सेल्फ पॉज। मैं यहाँ पर बता दूंगी वो कौन सी ऐप है। उसमें क्या होता है कि डॉट रात के 11 बजे आपको एक एफर्मेशन आ जाती है कि यू आर पावरफुल, यू आर कॉन्फिडेंट, पीपल अराउंड मी आर हैप्पी एंड आई एम हेल्दी। लाइक बहुत अच्छी एफर्मेशंस उसमें आ जाती हैं। जब आप वो रीड करते हो उस सेकंड आपको ये फील होता है कि यस आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम लकी, एवरीथिंग। जो भी वो एफर्मेशंस आती हैं वो बहुत अच्छी आती हैं उसमें। प्लीज ट्राई दैट ऐप। इफ यू वांट टू ट्राई दिस टेक्निक, आप गूगल से सर्च कर सकते हो कि कैसे एफर्मेशंस आप लिख सकते हो, और इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एफर्मेशंस, आई कैन हेल्प यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक मुझे बहुत फनी टेक्निक लगती है, बिकॉज इसमें आपको चीजें एकदम इमेजिन करनी होती हैं। तो I'll give you one example. So जैसे अगर आपको ये बॉटल चाहिए और अभी तक आपने नहीं खरीदी है, तो आप इसके लिए विजुअलाइज करोगे। आप इसकी एक पिक्चर देख लें। आपको ऑब्वियसली जो आपको चीज चाहिए उसकी आपने पिक्चर तो देखी होगी कभी। तो क्लोज योर आईज और जैसे भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, खुली आंखों से, बंद आंखों से। मैं बंद आंखों से मैंने ट्राई करा है। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट विजुअलाइजेशन। किस कलर की बॉटल है, कितने लीटर की बॉटल है, इसका लिड कैसा है, इसका हैंडल कैसा है, इसका ओपनिंग मैकेनिज्म कैसा है, एवरीथिंग। और आपको कैसा फील हो रहा है इसमें पानी पीते हुए, आप इसको कैसे कहाँ ले जा रहे हो और कैसा फील करो, एवरीथिंग। यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग अबाउट दिस बॉटल। आप ऐसा फील करो कि आपके पास है ये चीज। विजुअलाइजेशन ऐसे काम करता है जैसे आप इस चीज को लेके बैठे हो, बिल्कुल आप इंजॉय कर रहे हो। मैंने कभी विजुअलाइजेशन ट्राई नहीं करा है अभी तक। आई रियली वांट टू ट्राई इट। तो मैंने जितना पढ़ा है, जितना सुना है, जितना देखा है इसके बारे में, जिन लोगों ने विजुअलाइजेशन ट्राई किया है, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिकॉज आप जिस टेक्निक के साथ कनेक्ट कर जाते हो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। जैसे
मेरे लिए जर्नलिंग हेल्पफुल है, अफर्मेशन हेल्पफुल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्पफुल है। लोगों के लिए अलग अलग टेक्निक्स जो है वो हेल्पफुल रहती हैं। कई लोगों को अच्छा लगता है विजुलाइज करना, ईजी लगता है उनके लिए। सो आपकी जिस टेक्निक के साथ वाइब्रेशन मिल जाती है आप वो टेक्निक अप्लाई कर सकते हो और यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज माई फेवरेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज माई फेवरेट। अगर मैं इसको पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दैट इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव यू विल गेट अ पॉजिटिव आउटकम, इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव यू विल गेट अ नेगेटिव आउटकम्स। इट्स वेरी सिंपल। जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ हो जाता है, जैसा आप यूनिवर्स को कमांड करते हो वैसा आपके साथ हो जाता है। पहले पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब पढ़ना शुरू किया था, मैंने रिसर्च करना शुरू किया था, मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मतलब अब मैं पूरा दिन कैसे पॉजिटिव सोचती रहूं। कई बार आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन पॉजिटिव ही रहते हो। कई बार आप सेट होते हो, कई बार उदास होते हो, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, कई बार आपको खुद पे डाउट हो जाता है। तो उस टाइम मैं ऐसे सोचने लगी थी, ओ माय गॉड, मैं पूरा दिन पॉजिटिव थी, अब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो अब ये पूरा नहीं होगा, अब ये जो मैंने मैनिफेस्ट करा है इट विल नॉट वर्क, और ये बिल्कुल हो नहीं पाएगा। तो उस पॉइंट पे जब आपने एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में डाला, सपोज मैं मिनी कूपर के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और एक पॉइंट मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी तो इनकम ही नहीं है, इतनी कहाँ से आएगी, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा। जब आपके माइंड में ये थॉट आ गया, उसी टाइम आपको एक पॉजिटिव थॉट के साथ उस नेगेटिव चीज को कैंसिल करना है कि नहीं, मतलब आई विल वर्क फॉर इट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। मिनी कूपर इज नथिंग, मतलब 30-40 लाख तो मैं ऐसे ही कमा लूंगी। तो आप फटाफट उस नेगेटिव थॉट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दो एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि हर अमीर इंसान ही ले सकता है, जो जीरो से स्टार्ट करता है वो भी मिनी कूपर ले सकता है, वो भी ऑडी ले सकता है, वो भी पोर्शे ले सकता है। एवरीथिंग यू कैन बाय। ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे अभी आप सोच रहे हो कि यू हैव 1 CR इन योर अकाउंट, और दूसरी टाइम पे आपको एक थॉट आ गया कि मैं बैंकरप्ट हो गया। आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ये सोच सकते हो कि नो, आई हैव डन हार्ड वर्क, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा, आई हैव डन एवरीथिंग टू मेक दैट 1 CR, व्हाई विल आई गो बैंक? नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और देन यू विल नॉट थिंक अबाउट बैंक्रप्सी, एंड देन आप एक और पॉजिटिव थॉट लाओ कि नहीं, आई विल स्टार्ट दैट बिजनेस, मेरा एक और बिजनेस शुरू हो गया, मैंने उसमें ये पॉजिटिव किया है, मैं इसमें ऐसे कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। आप थैंकफुल हो जाओ उस पॉइंट पे गॉड को कि थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए और इतना अच्छा मेरी जॉब देने के लिए, वट एवर, जैसे भी आपके पास 1 CR आए हैं, वो आपको वो कॉन्फिडेंस होगा कि दैट नो, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग टू गेट दैट 1 CR, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है उस चीज के लिए। तो वो नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपके दिमाग से, जब आपने इतने पॉजिटिव और अच्छे और अच्छी रीड्स के साथ अगर वो 1 CR कमाए होंगे। तो इट्स प्रीटी सिंपल कि आप बुरा सोचोगे ही क्यों अपने लिए, अच्छा ही सोचोगे और अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, कैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, वेल्थ को मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, कैसे अच्छे माइंडसेट को मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, एवरीथिंग। आई विल शेयर एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाने लग गई। नेक्स्ट इज रेज योर वाइब्रेशंस। मैं बहुत देर से आपको वाइब्रेशन करिए जा रही हूँ। वाइब्रेशंस होता क्या है? वाइब्रेशंस होती है कि आपकी बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि यूनिवर्स में जाती है, और फिर यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी से आपको, अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हो तो वो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से ही आपको उसका आउटकम देगा। अगर आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो उसका आउटकम भी नेगेटिव आएगा। दैट्स व्हाट वाइब्रेशन। जैसे रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस मेगाहर्ट्ज पे आप उसको सुनते हो, उसी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स भी आपको सुनता है। आप ऐसे बोलोगे तो यूनिवर्स नहीं सुन रहा है, यूनिवर्स सुनता है आपकी बॉडी की वाइब्रेशन से, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी से। आप फ्रीक्वेंसी कैसे हाई कर सकते हैं? मैंने जैसे बिगिनिंग में, इस वीडियो के बिगिनिंग में आपको एक्सप्लेन करा था कि मैं अपना माइंडसेट कैसे काम और कंपोज रखती हूँ एक अच्छा म्यूजिक सुन के, एक स्पेसिफिक टाइप का म्यूजिक सुन के। आप भी पहले ये रिसर्च करें कि आपकी बॉडी किस चीज को करने से, जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, और कोई अच्छे पॉडकास्ट सुन लेते हैं और बुक्स सुन लेते हैं, और कोई मूवी देख लेते हैं तो एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उस टाइम आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हायर लेवल पे चली जाती है। वही फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हैं और उस टाइम पे जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो एकदम सच हो जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1111 में आप इतना ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी से उस चीज को मांगते हो कि वो सच हो जाती है। इसीलिए लोगों का बिलीफ सिस्टम उस पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 1111 पे आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। बट आपको ये चीज समझनी है कि वो 1111 का बिलीफ ही है। सो देयर आर सो मेनी मोर टेक्निक्स जो हैं, बहुत कंफ्यूजिंग टेक्निक्स भी हैं जो मेरे को समझ नहीं आती हैं। ये टेक्निक्स मेरे लिए बहुत सिंपल है। तो वाइब्रेशंस आप समझ गए कि क्या होती है और आप कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशंस को, बिकॉज ये
सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपने ये मैनिफेस्टेशन जर्नी अभी शुरू करी है तो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको टाइम लग सकता है चीजें मिलने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी। आप अगर अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, आपका माइंडसेट इतना अच्छा है तो यू विल गेट दैट थिंग। कोई रोक नहीं सकता आपको सक्सेस ना मिले अगर आप उसकी तरफ इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। अगर आप किसी चीज को बहुत दिलो जान से चाहते हो और उसकी तरफ काम कर रहे हो, यू विल गेट इट। व्हाई विल नॉट यूनिवर्स गिव यू दैट थिंग जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो उस चीज को पाने के लिए? यूनिवर्स विल हेल्प यू। ही इज देयर टू गिव यू अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। ही इज देयर टू गिव यू मनी, हैप्पीनेस, वेल्थ, एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू। सो आपको एक ही चीज करनी है, एक अच्छे माइंडसेट से उस चीज को विजुअलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है और उस यूनिवर्स को बस एक मैसेज पहुंचाना है एंड दैट इज अप टू यू कि आप वो कैसे कर सकते हो। सो ये टेक्निक से आप अपना एक मैसेज जो है, एक मैसेज नहीं बहुत सारे मैसेज उस यूनिवर्स में भेज सकते हो। सो आई होप यू विल यूज दीज टेक्निक्स एंड ट्रस्ट एंड बिलीव इन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड यू विल गेट इट। यू विल डेफिनेटली गेट इट। मेरी ऑनलाइन क्लासेस, मेरा बिजनेस, मेरा यूट्यूब, एवरीथिंग व्हाटएवर आई एम डूइंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैंने हर चीज मैनिफेस्ट करी अपनी लाइफ में। अभी तक भी मैं मैनिफेस्टेशन एकदम सीरियसली मेरी लाइफ का हिस्सा है। आई मीन बहुत ज्यादा बिलीफ है इस चीज पे कि मैं जिस काम को शुरू कर रही हूँ वो पूरा ही होगा। मतलब मुझे कोई डाउट नहीं आता है कि अगर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो उसमें लॉस होगा। नो, नॉट एट ऑल। आई मीन व्हाई? आई एम वर्किंग, आई हैव इन्वेस्टेड माय मनी, दैट्स माय हार्ड अर्न्ड मनी। यूनिवर्स नोज इट कि मैंने कितना मेहनत से मैंने ये जॉब ली है, मैंने कितना एफर्ट डालकर अपना बिजनेस शुरू करा है, मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है, मैंने क्या क्या करा है उसके लिए। सो यूनिवर्स को आपके एक्शंस दिखते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो आपके एक्शंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए, एफर्ट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मतलब यूनिवर्स को कोई चांस ना मिले उसको रिजेक्ट करने का। सो दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। जैसे जिस तरह से मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि अभी अगर मैं कुछ उसको बोलूँ यूनिवर्स में तो दे विल गेट द मैसेज। तो यस, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होनी चाहिए। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर मैं और एक्सप्लेन करने लग गई ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू डू इट। आई हैव टू स्टॉप राइट हियर। मैंने ये डायरी अपने पास रखी थी आपको दिखाने के लिए कि इस साल में मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं एंड दिस इज माई मैजिक वॉन्ड जिससे मैं लिखती हूँ और सच हो जाता है। बाय ब्यूटीफुल जर्नल जिसमें आपको लिखने में भी मजा आए। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी स्टोरी रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और if you have any questions you can DM me or you can write it in the comment section as well. Okay, that's all and I'll see you in the next one. Bye bye.